Good evening. This is Dara here. Basically, I'm an energy healer and a tarot card reader. I'm into many modalities. I'm Reiki Grandmaster. I am Magnetism Master. I'm Master of Law of Attraction. I'm tarot card reader and so on. All right. Basically, today's workshop is about Shraddh. You can say Pitru Paksh also. Basically, श्राद्ध क्यों होता है? श्राद्ध इसलिए होता है बिकॉज हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं हीलिंग की जरूरत होती है, उनको हील करने के लिए, उनको शांत करने के लिए, राइट। बहुत सारी विधि करते हैं हम श्राद्ध में, जैसे हम क्रो को खिलाते हैं खाना। वाई क्रो? क्रो अगेन इज अ डिपिक्शन ऑफ हमारे पूर्वज, हमारे पितृ, right? So in a way, there are many things that people don't know about ancestral healing because they have never come across this modality. Maybe हम हिंदू होके हम बहुत सारी चीजें श्राद्ध में करते हैं, जैसे लोगों को खाना खिलाना, दान करना, पूर्वजों के लिए प्रार्थना करना, प्रे करना, ये सब हम जनरली करते हैं। Besides this, also our ancestors need healing. एंसेस्टर्स, आई वोंट से एंसेस्टर्स हमको प्रॉब्लम देते हैं, बट यस, एंसेस्टर्स हमको कहीं ना कहीं बात पे कनेक्ट करके ये बताते हैं कि दे नीड हीलिंग। हमारी लाइफ में सर्टेन प्रॉब्लम्स क्यों होती है? जैसे बार बार मैरिज में प्रॉब्लम्स आना, मतलब मैरिज नहीं हो पाना एट अ यंगर एज, समहाउ एज को क्रॉस कर जाना, फिर भी एक प्रॉपर पार्टनर नहीं मिलना, बार बार बिजनेस में लॉस आना, बार बार बिजनेस में लॉस आना, बार बार रिपीटेडली हमारे साथ कुछ ना कुछ इस तरह से इंसिडेंसेस होते हैं। इसके साथ एक होता है जनरेशनल ट्रॉमा या एंसेस्ट्रल ट्रॉमा। जनरली आपने देखा होगा, जैसे शुगर है, डायबिटीज है, व्हाट वी से इज हेरिडिटरी, राइट? वी जनरली टर्म इट एज हेरिडिटरी, बट उसके अलावा भी दिस इज एन एंसेस्ट्रल थिंग व्हिच हैज पास ऑन फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स टू अस. So many joining late. Anyways, so this has been passed on to from our ancestors to us. और क्या पता हमारे बच्चे आगे की जनरेशन भी ये चीज देखे. So there are lots of incidences. अगर आप शांत मन से सोचेंगे कि आपके साथ बार बार ये क्यों होता है, तो कहीं ना कहीं आपको रीजन मिलेगा. और आप यहाँ तक आए हैं, दैट मीन्स 100% कुछ ना कुछ एंसेस्ट्रल आपका है, तभी ही आपके एंसेस्टर्स यहाँ तक ले आए हैं, राइट? एंसेस्ट्रल हीलिंग करना करवाना एक अलग बात है, नॉट नेसेसरी आप करवाओ, बट आपको ये नॉलेज होनी जरूरी है व्हाट डज अवर एंसेस्टर्स डू विथ अस, राइट? मैंने जैसे बताया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में रिपीटेडली आती है, दैट इज बिकॉज अवर एंसेस्टर्स वांट दैट, दे वांट टू हील दिस थिंग, राइट? तो हमको इन अ वे दिखाते हैं कि आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए ताकि उनको हीलिंग मिले, दे कैन गो टू पीस. बहुत सारे एंसेस्टर्स, जरूरी नहीं है हमारे सारे एंसेस्टर्स पीस में ही, बहुत सारे लाइट में नहीं जा पाए हैं. सो एंसेस्ट्रल हीलिंग इज ऑल अबाउट हीलिंग योर एंसेस्टर्स इन अ वेरी natural way. What I do in a healing is, what I do in a healing, I make a proper altar for ancestors. I don't invoke them, I don't invite them, because इतने सारे ancestors को मैं बुला के कुछ भी नहीं कर सकती. But definitely whoever plans to go for ancestral healing, what I do is I uh, I pray for their ancestors on your behalf, and उनको एक लाइट में जाने का रास्ता दिखाते हैं. तो बहुत लोग ये भी पूछेंगे कि हमको कैसे पता हमारे एंसेस्टर्स उसके बाद लाइट में गए कि नहीं. द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग वुड बी सॉर्टेड आउट इवेंचुअली, राइट? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ खत्म होने के बाद 3rd अक्टूबर से ही आपको दिखने लगेगा, बट यस, डेफिनेटली आपको उसकी इफेक्ट दिखेगी, राइट? जो आपके बहुत सालों पुराने प्रॉब्लम्स है, वो धीरे धीरे उनको क्लैरिटी मिलेगी, उनको रास्ता मिलेगा. जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस, बार बार कोई बिजनेस कर रहा है, वहीं उनका लॉस होता है, फिर बंद करना पड़ता है, फिर वापस बिजनेस ऑन करते हैं, फिर वापस लॉस आते हैं, राइट? ये सब सारी चीजें एंसेस्टर से जुड़ी हुई होती है. दिस इज, कुछ चीजें होती है जो हमारे कर्मास में होती है और कुछ चीजें होती है जो एंसेस्ट्रल होती है. कौन सी चीजें हमारे कर्मा में होती है? जैसे
जैसे सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको डिप्रेशन आना, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको सर्टेन लॉस होना, उसके बाद रिवाइव हो जाता है, उसके बाद लाइफ बैलेंस भी हो जाती है। दैट इज जो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आता है, दैट इज योर कर्मास। एंड जो लंबे टाइम से चलता है, दैट इज योर एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम। जैसे किसी किसी को बच्चे ऑटिज्म, एडीएचडी, बहुत सारी चीजों से, मतलब एट द टाइम ऑफ द बर्थ या बर्थ के बाद बहुत सारे ये सब डिसेबिलिटीज लेके आते हैं, दैट इज ऑल्सो एंसेस्ट्रल। कर्मा से ज्यादा एंसेस्ट्रल होता है वो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लाइनेज में ही होता है। बहुत सारी चीजें हमारे एंसेस्ट्रल लाइनेज में होती है जो हमको पास ऑन होती है, बट हमको पता नहीं चलती कि हमको एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम हो रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट हीलिंग दैट एंसेस्टर्स विच हैवंट गॉन टू लाइट, और जो कनेक्ट होके आपको कुछ बताना चाहते हैं। बहुत सारे एंसेस्टर्स यहाँ पे किसी किसी ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, उनके एंसेस्टर्स ने बहुत कुछ कहा है मेरे मीडियम थ्रू। आई एम अ चैनलर और चैनलिंग, आई डू चैनलिंग ऑल्सो, मीडियमशिप ऑल्सो। तो बहुत सारे लोगों ने कहा भी है। मैं अगर वो सामने आके बोलना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके। बट बहुत सारे एंसेस्टर्स ने कनेक्ट होके उस क्लाइंट के लिए बताया है कि उनको ये चीज चाहिए जिसकी वजह से उनको लाइट में जाने का मौका मिलेगा। यस जसलीन जी, हेलो। Hi ma'am. I don't think if I talk about कि how do you channel, so ये पूरा सेशन ही खत्म हो जाएगा. नहीं, you can, it's okay, you, but see your experience matters, because जिसको पता नहीं है उनको पता चलेगा। Exactly. So I don't know मतलब मैं कहाँ से शुरू करूँ, मतलब you have in my session. So hi everyone, I'm Jasleen. So I have taken this ancestor healing from Dhara ma'am, and ancestor healing तो छोड़ो, उन्होंने जो past means not इस लाइफ टाइम का पास्ट, बट अदर माय पास्ट लाइफ में जाके जो प्रॉब्लम्स कहते हैं निकाली है जमीन से खोद खोद के, वो तक मैम ने हील करी है। एंड बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसमें हम यूजली क्या होता है, हमें रूट कॉज पता नहीं होता, हम सिर्फ सिम्टम्स पे ध्यान देते हैं कि मुझे बार बार फीवर हो रहा है, बट वी डोंट नो व्हाट इज द रूट कॉज। सो मैम के थ्रू आई गॉट टू नो व्हाट वर द रूट कॉजेस, एंड मैम ने इतनी ज्यादा एफर्ट करे और इतनी ज्यादा मेहनत करी उन चीजों को कट करने के लिए, चाहे वो कार्मिक था या एंसेस्टर था या और भी बहुत सारी चीजें। मेरे केस में मेरा केस थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, बट मैम ने इतनी ब्यूटीफुली उसको रिजॉल्व करा है, बहुत सारी चीजों से मेरे को कट करा है, बहुत सारी एनर्जीज से दोबारा से प्रोटेक्शन दी है, उनको लाइफ से हटाया है। So I think I had amazing, wonderful experience, and I can't thank enough जो मैम ने मेरे ऊपर काम किया है। सो इट वाज सो लवली एक्सपीरियंस टू वर्क विद मैम। और आपकी डेट में ऐसा है कि इफ आई हैव एनी प्रॉब्लम, इवन माय फैमिली मेंबर्स जिनको भी कुछ भी प्रॉब्लम है, वो मैम को टेक्स्ट करना है कि इसको प्लीज देख लो। सो इट्स लाइक मैम का ट्रस्ट मैम के ऊपर इतना ज्यादा है अभी इस टाइम पे कि anything ma'am says and I will do it because I know where it is coming from. And even while in the sessions also she was getting the downloads, and जैसे मैम ने बोला, she do channel the messages then and there. So वो channel कुछ भी हो सकता है, it's not related to your problem, it could be general specific things what's going on in your life. So you can't hide anything from her. As simple as that, I would say. No, Thank but you. that was good on your part because you also cooperated. ऐसा नहीं होता कि मैं अकेली कर सकती, but you also trusted me Yeah. fully. That was the best part because generally किसी से trust develop करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है हम मेहनत नहीं करते, हम बहुत मेहनत करते हैं, but certain कर्मास भी होते हैं जो उनको बार बार उस चीज में, उस स्टेट में धकेलते हैं ताकि उनको और थोड़ा एनलाइटन हो, उनकी Yes, प्रॉब्लम ma'am. से तो पता चले। राइट, सो थैंक यू सो मच। और आई Thanks to होप you. Yeah. आपको और ज्यादा, बस मैं यही प्रे करती हूँ आपको और ज्यादा सक्सेस मिले। Thank you, राइट, ma'am. Thank you. थैंक यू।
ऑल राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट एंसेस्ट्रल हीलिंग। जैसे जसलीन जी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, आई वुड डिस्कस इन पब्लिक, बट एंसेस्ट्रल बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वो पूरा घर सफर कर रहा था, पूरे फैमिली मेंबर्स सफर कर रहे थे। और एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम में ऐसा नहीं होता कि सपोज आप मान लीजिए, सपोज 4 भाई बहन है तो सभी को प्रॉब्लम्स होती है, ऐसा जरूरी नहीं है, किसी एक को भी हो सकती है, किसी एक की फैमिली को भी हो सकती है, नॉट नेसेसरी कि सभी को हो सकती है। ज्यादातर एंसेस्ट्रल में ऐसे होता है, कोई एक बहुत ज्यादा सफर करता है, रेस्ट उसके फ्रूट्स लेता है, मतलब जो उसको हीलिंग मिल रही ना, क्योंकि एंसेस्ट्रल हीलिंग अगेन किसी एक को नहीं जाती, वो पूरी फैमिली को जाती है, उसकी जितने लाइनेज होते हैं, जितने ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, उन सबको जाती है। तो एक को सफर करना पड़ता है, बाकी सब फ्रूट्स लेते हैं, और जरूरी नहीं होता है वो सबको ही इफेक्ट करे, राइट। सो एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम को हील करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपके जनरेशन में भी आगे पास ऑन होगा, राइट। तो ये इसको हील करना बहुत जरूरी है। ओके, सेकेंडली, बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत लोगों के मैरिजेस नहीं होते, बहुत लंबे टाइम तक नहीं होते, बार बार लाइफ में डिवोर्स होना, जैसे एक डिवोर्स हुआ, दूसरी मैरिज की, दूसरे में भी प्रॉब्लम आई, दूसरे में भी डिवोर्स होना, ये बहुत ज्यादा, अभी बहुत ज्यादा कई बार देखने में आता है। दिस इज प्योरली एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम, बिकॉज ये जब ये डिवोर्स या ये मैरिज नहीं हो पाना, यस प्रियंका जी, दैट इज ट्रू। कई बार एंसेस्टर्स रीबॉर्न भी होते हैं, just because to settle their karma in the form of even children, in the form of even pets. आपके कर्मास को सेटल करने के लिए भी एंसेस्टर्स रीबॉर्न होते हैं, उनके हिस्से का जो चाहिए वो, यस सर, अंकुर जी है। रिश्तों में भी बहुत खटाश आती है, इवन बहुत डिस्टर्ब, आपने देखा होगा बहुत सारी बार, बहुत सारे भाई मतलब सिबलिंग्स को एक दूसरे के साथ रिलेशन ही नहीं होता है। हाउ कैन इट बी पॉसिबल, जो ब्लड रिलेशन है, ऐसे सिबलिंग्स को भी एक दूसरे के साथ बनती नहीं होगी, एक दूसरे का मुंह भी देखने को तैयार नहीं होते। व्हाट इज दैट? दैट इज ऑल, बचपन में साथ रहे हुए, बड़े हुए, बड़े होके कैसे ऐसा हो सकता है, राइट। तो दैट इज ऑल अबाउट एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम। वो अलग इसलिए करते हैं कि आप अलग होने के बाद खुद सोचो कि ये हमको प्रॉब्लम क्यों है। एंसेस्टर्स हमको प्रॉब्लम क्यों देते? प्रॉब्लम नहीं देते, एक्चुअली हमको एक सिचुएशन में रखते हैं जिसको हम प्रॉब्लम मानते हैं, सिचुएशन में रखते हैं ताकि आप उनके बारे में कुछ करें, आप उनके बारे में जानिए। कितने ज्योतिष के पास जाते होंगे, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते होंगे, और उनसे पूछते होंगे कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, तो बहुत सारे बताते पितृदोष है। तो पितृदोष है तो वो इसीलिए आपको प्रॉब्लम्स देते हैं, ताकि आप कोई हीलर पास जाओ, कोई ज्योतिष के पास जाओ, किसी किसी के भी पास जाके आप पूछे, राइट, और उसकी रेमेडीज ले। तो इन अ वे दे गेट हीलिंग एंड दे गेट नो, दे कैन गो इन द लाइट पीसफुली। ये संगीता जी, यू वांट टू आस्क समथिंग? आई वाज अबाउट टू से मैम कि मुझे खुद ही बताया हुआ है पितृदोष है, तो आई फील लाइक कि मेरे साथ भी सेम ही प्रॉब्लम है। यस, ये पितृदोष होना, देखिए मैं एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा नहीं जानती, तो मैं ज्यादा नहीं डिस्कस कर पाऊंगी, बट आई कैन डिस्कस अबाउट एंसेस्टर्स अ लॉट, नहीं बिकॉज नहीं, जो प्रॉब्लम हो रहा है ना वो प्रिवेल कर रहा है मेरे साथ। यस यस, आपको कुछ प्रॉब्लम, मतलब आपकी लाइफ में कुछ होगी ही ऐसी जिससे ही सी पितृदोष भी कोई, जहां तक मैं समझ पाती हूँ, जरूरी नहीं है पितृदोष आपकी कुंडली में हो, कभी बाद में भी डेवलप होता है, राइट। बचपन से, मतलब बाई बर्थ हम पितृदोष लेके नहीं आते हैं, जहां तक मुझे पता है एस्ट्रोलॉजी, मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ये जो भी पितृदोष होते हैं उसकी एंसेस्ट्रल हीलिंग करवा के उसको ठीक कर सकते हैं, राइट। यस शिखा जी। ठीक है मैम। मैम मैंने ना मतलब मैं अभी लाइक 1 ईयर में मेरी नानी को काफी बार देख चुकी हूँ ड्रीम में। अभी यस, इनफैक्ट आज ही मैंने सुबह देखा है और अभी शायद 2-4 दिन पहले भी देखा था मैंने उनको ड्रीम में। वो कनेक्ट तो होके आपको कुछ बताना चाहते हैं, मतलब सी आप लाइफ में आगे आप भी चैनलिंग कर सकते हैं, ये भी शायद आपको दिखा रहे हो, राइट। मे बी डेफिनेटली यू हैव डेवलप्ड सर्टेन पावर्स, सो डेफिनेटली आपको बहुत सारे दिखाई देते हैं, जैसे मेरे मेरे ग्रैंडफादर मुझे हमेशा दिखाई देते हैं, एट द टाइम ऑफ
दिस थिंग पितृ पक्ष, तो डेफिनेटली दिखाई देते हैं। एंड आई व्हेन, आप सबको पता है मैं शैवनिक हूँ, तो मुझे बहुत सारे एनिमल्स भी मुझे बहुत कुछ बताते हैं। एंड आई वोंट गो इन दैट मैटर, बिकॉज जिसको नहीं पता वो सोचेगा ये क्या एनिमल्स का चक्कर है। बट यस, दे जैसे क्रो है, राइट? क्रो, अगर एनिमल टोटेम वाइज क्रो को देखने जाए तो क्रो इज फॉर विजडम, आपको कुछ सिखाना चाहता है, आपको कुछ बताना चाहता है, आपको कुछ कन्वे करना चाहता है, राइट? जो हम समझ ही नहीं पाते, हम डिकोड नहीं कर पाते, क्योंकि हम, हर कोई शेमनिक नहीं होता या हर कोई एनिमल से जुड़ा हुआ नहीं होता। बट स्पेसिफिकली ऐसा कहा जाता है कि एंसेस्टर्स की कोई मैसेज होता है, वो भी क्रो लेके आता है, वो भी क्रो बताना चाहता है। तो आप डिकोड कर सकते हैं कि आपके पास किस टाइम पे क्रो ज्यादा आते हैं। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनके घर पे कभी भी क्रो नहीं आते, बट स्पेशली इन श्राद्ध पक्ष या पितृ पक्ष में आते ही आते हैं क्रो। तो क्यों आते हैं तभी, क्यों आते हैं तभी, राइट? तो कन्वे सम मैसेज टू यू जो आप डिकोड कर सके। मैम लाइक हम अगर हमेशा से वो पितृ पूजा एवरीथिंग श्राद्ध सब करते आ रहे हैं, फिर भी क्या ये चीजें हमें तकलीफ देती है? यस मैम, देखिए जब हील नहीं हुआ है तभी तो तकलीफ दे रहे हैं ना। अगर पूजा से हील हो गया होता तो आपको तकलीफ नहीं देता, तो आपकी सॉर्ट आउट हो जाते प्रॉब्लम्स और आपकी लाइफ नॉर्मल हो जाती। बट स्टिल यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, दैट मीन्स देयर इज समथिंग मिसिंग इन योर पूजा। सो लाइक मैम मेरे डैड के अभी रिसेंटली डेथ के बाद जब हमने उनका वो पता रखा था, दैट टाइम आई सॉ, तो मतलब जो क्रोज डे है, इट डिड इवन टेक 1-2 seconds टू कम एंड टच इट। बट फिर भी डू यू थिंक कि मतलब ये जो चल के आया है ऊपर से एंसेस्टर्स का पितृ, वो अफेक्ट हमें करेगा? यस ऑफ कोर्स मैम, जरूरी नहीं है हमारे इमीडिएट एंसेस्टर्स हमको कुछ कर रहे हैं। ये हमारे बहुत पुराने एंसेस्टर्स कैन बी ऑफ 400 years old also, राइट? हमको नहीं पता हमारे कौन से लाइनेज से प्रॉब्लम आ रही है, कौन से लाइनेज से प्रॉब्लम्स कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, वी डोंट नो दैट। बहुत सारी चीजें देखिएगा, कभी भी ध्यान देखिए, आज इस सेशन के बाद कितनी प्रॉब्लम्स आपके मदर फादर ने जो फेस की है वो आप में आई है, कभी ये सोच के भी देखिएगा। जैसे एक एग्जांपल दो, जैसे ये खैर थोड़ा जनरेशनल प्रॉब्लम हुआ, बट फिर भी जनरेशनल ट्रॉमा बोलते हैं उसको, फिर भी मैं बता दूं, जिसके चाइल्डहुड में मदर फादर बहुत फाइट करते हो, बहुत आर्ग्यूमेंट करते हो, एब्यूजिव हो दोनों पार्टनर में से एक, तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं वो चीज बच्चों में आता ही है, उनकी लाइफ में भी वही चीज होती है। कभी भी सोच के देखिएगा, हम कितना भी सोच ले हम ये हमारे बच्चों के साथ नहीं करेंगे, बट कहीं ना कहीं वो सेल्स में, वो डीएनए में वो चीज ट्रांसफर होती ही होती है, क्योंकि उनके भी उन्होंने भी उनके पेरेंट्स में यही चीज देखी होगी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके पेरेंट्स से आपको इस तरह से मिली है, तो उनके पेरेंट्स से भी उनको उसी तरह से मिली है, तो ये कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल ही तो चल रहा है, राइट? बहुत सारे ट्रॉमास एंसेस्ट्रल होते हैं जो हमको पता ही नहीं होता कि एक्चुअली एंसेस्ट्रल ट्रॉमा। बहुत सारी चीजें लाइफ में बार बार रिपीट होती है। ये हर किसी के साथ होती है, जैसे आपके फादर के साथ भी हो चुकी होगी, बट सिंस उनको भी नॉलेज नहीं होगा कि बार बार उनके साथ ये चीजें क्यों हो रही है, आपके साथ भी नॉलेज, बट आप थोड़े अवेयर है, आप इन सब मॉडलिटीज में मतलब आते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो आपको पता चल सकता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, राइट? आप यहाँ से अवेयर हो गए, आप आपकी जनरेशन को हो सके वहां तक पास ऑन नहीं करेंगे। राजश्री, 2 मिनट रुकिए, मैं डेफिनेटली आपके आंसर्स दे रही हूँ। मेरा एक फ्लो टूट जाएगा ना तो मैं समझा नहीं पाऊंगी, जस्ट गिव मी 2 minutes, लेट मी फिनिश दिस फर्स्ट। तो इस तरह से बहुत सारी चीज पास ऑन होती है, तो आप पहले तो ये सोचिए आपके पास क्या पास ऑन हुआ है, क्या आर्ग्यूमेंट्स, क्या फ्रस्ट्रेशंस, क्या झगड़े, क्या डिस्टर्ब मैरिज, बहुत कुछ पास ऑन हुआ होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, राइट? और जिन्होंने ये प्रॉब्लम से बाहर निकल चुके हैं, तो ये समझने का यू आर ब्लेस्ड बाय योर एंसेस्टर्स, बिकॉज आप ऐसे ही बाहर नहीं निकल सकते इन प्रॉब्लम से, राइट?
So this shows that you are blessed by your ancestors and that is the best thing. अगर ये blessings मिल जाती है तो this is the best thing, right? Okay, yes राजेश्वरी जी, आप मैम पूछिए, क्या पूछना चाहते थे? मेरा क्वेश्चन रह गया था बीच जी, में। एक minute. She constantly she was asking me something, but since I was discussing, so I couldn't answer. Yes, ma'am, आप कुछ पूछना चाहते थे राजेश्वरी जी? Okay. Yes, Aishwarya ji, you want to ask something? यस मैम। मैम एक्चुअली मेरा खुद का बिजनेस मतलब न्यूली स्टार्ट किया था, बट पता नहीं मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ। मतलब पहले से जैसे 10th स्टैंडर्ड में थी तो तब से खुद का जॉब, खुद का एजुकेशन खुद ही करती थी। बट मैं खुद ट्राई करूँ कि मुझे आगे जाना है, इन करियर बनाना है खुद का। बट कुछ कुछ चीजें ऐसे सक्सेस होती है बट वापस वो जीरो पे आ जाता है। मतलब थोड़ा सा सक्सेस होके वापस जीरो पे आता है। एंड बहुत मतलब ऐसे प्रॉब्लम होता है। फाइनेंशियल तो बहुत ही प्रॉब्लम है। मतलब बहुत सारा मेरे खुद के अंदर बहुत सारी ये है, मतलब एक्टिविटीज खुद करना चाहती हूँ, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो किधर ना किधर मुझे ये सारा प्रॉब्लम दिखाता है। मैम, कुछ फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस भी होते हैं और कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम भी होती है। ये एक बार सॉर्ट आउट करना पड़ता है कि आपको प्रॉब्लम किस चीज की है, राइट? इन अ वे आप एक मीटिंग रख सकते हैं 15-20 मिनट्स की, या एक बुक स्लॉट बुक करवा सकते हैं जस्ट टू सी दैट वो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम है या सिर्फ ब्लॉकेजेस थोड़े इजीली रिमूव हो जाते हैं। एंसेस्ट्रल हीलिंग थोड़ा टफ, मतलब अगर उस चीज से प्रॉब्लम है तो थोड़ा टफ। तो फिर मैम उसके लिए मतलब कैसे ये करना पड़ेगा मुझे? हाउ टू आप टीम से एक स्लॉट बुक करवा दीजिए, एक मीटिंग अरेंज कर देंगे। वी कैन डिस्कस इन डिटेल कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, देन आई कैन कन्वे यू कि क्या प्रॉब्लम है। ओके फाइन। यस ओके थैंक यू। यस शिखा जी। मैम जो मैं आपसे वो उस टाइम सॉरी बोल रही थी ना कि नानी जैसे आती है, तो मतलब मैं उसको कहीं ना कहीं यही कंसीडर करके चलूं कि मैं अब हीलिंग में मोडालिटीज में आ गई हूँ, तो मे बी। ऐसा नहीं, यू कैन आस्क हर कि मुझे कोई भी साइन, देखिए डायरेक्ट तो बात नहीं कर पाएंगे, बट यू कैन आस्क हर कि मुझे कोई साइन दीजिए कि आप मुझे किस बारे में बताना चाहते हैं। कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपसे उस बारे में डिस्कस करेगा, या आप कोई ऐसी रील देखेंगे, या आपको माइंड में कुछ होगा, या आपको ड्रीम आएगा, राइट? बट वो कैसे भी करके हमसे कन्वे करते ही है। गॉट इट? तो आप ये पूछिए उनको ही जब भी ड्रीम आती है, या कभी भी आप जैसे बहुत सारे लोग शाम को दिया करते हैं, जैसे मैंने बहुत सारों को सजेस्ट भी किया है एंसेस्ट्रल दिया, जिससे बहुत हद तक वो लोग शांत होते हैं। तो आप उस वक्त दिया करते वक्त भी आप उनको पूछ सकते हैं। यू डोंट नीड टू इन्वोक देम, प्लीज इन्वोक मत कीजिएगा, सिर्फ पूछिएगा कि मुझे कोई साइन दीजिए, राइट? बिकॉज इन्वोक करके आपको नहीं पता आपके कौन से एंसेस्टर आ रहे हैं, वो अच्छे मतलब ना कितने साल से परेशान हो रहे, यू डोंट नो। सो डोंट कॉल एनी एंसेस्टर्स डायरेक्टली, बट यू कैन आस्क व्हाट यू वांट टू कन्वे, जस्ट गिव मी अ साइन, राइट? इस मैम तरह से ऐसा ऐसा होता है कि जैसे लाइक अब मैं मैरिड हूँ स्टिल, मतलब अगर नानी आ रही है तो वो दूसरे उसके हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं होता ना? नहीं नहीं मैम, क्योंकि किसी भी आ सकते हैं। मैं भी मैरिड हूँ तो भी मेरे ग्रैंडफादर आते ही हैं। ओके ओके। Yes. Rajeshri ji, just a minute, I am reading your message. Give me a time, मैं आपको कन्वे करती हूँ, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके राजेश्वरी जी, जो आप कह रहे हैं, हो सकता है आपकी मदर आपसे कनेक्ट हो रहे हो। मे बी अगर कोई ऐसा रीजन रहा हो तो मे बी वो लाइट में नहीं गए हो और आपसे कनेक्ट से। कभी अननेचुरल डेथ होती है अगर बाई चांस, तो वो जनरली लाइट में नहीं जा सकते। ये एक तरह की, यू कैन से एक तरह की पनिशमेंट है कि they cannot go into light, right? I don't say punishment is not a good word,
बट यस डेफिनेटली दे हैव टू ना बहुत मुश्किल से उनको मोक्ष मिलता है। एंड डेफिनेटली अगर आपको ये चीज कनेक्ट हो रही है तो देयर इज समथिंग कि वो कुछ कहना चाहते हैं। यू कैन मतलब आप चैनलिंग भी करवा सकते हैं, आप हीलिंग भी करवा सकते हैं। नहीं रीजन जानना हो तो लीव इट, जस्ट हीलिंग करवा के उनको शांत कर सकते हैं, राइट। There are plenty of reasons why dead person connect to us. Basically, they want to just give a sign that they are not in a peace or ना, क्योंकि मरने के बाद we have two options, whether you want to go into light or you want to stay here. अब वो हम पे डिपेंड है, हमने क्या सिलेक्ट किया है। If you want to stay here, then there is no limit. हम डिवाइन टाइम के बिना हम जा नहीं सकते वापस लाइट, राइट। सो ये बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है, और स्पेशली जो सुसाइडल मतलब जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया होता है, उनके रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई होती है, वो सब जनरली रह ही जाते हैं। अगर आपको पता हो तो हमारे मतलब ह्यूमन बीइंग के अलावा ये पॉपुलेशन बहुत बड़ी है जिनको हम आई वोंट से सच वर्ड में भूत या जो बोलते हैं, वो हमसे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में ज्यादा है, राइट। तो कहीं ना कहीं वो लाइट में नहीं गए होंगे तभी तो यही है ना। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि यस वही मैं आपको समझा रही हूँ। मैं ओपनली नहीं बोलना चाहती थी इसलिए, बट इसलिए मैंने अननेचुरल बोला। बट ये होता ही है कि ऐसे अननेचुरल डेथ में नहीं जाते और यहीं रह जाते। तो हो सकता है आपको बार बार मतलब आपको जरूरी नहीं हर किसी को वो बार बार साइंस देते होंगे, बट आप डिकोड नहीं कर पाए होंगे। हो सकता है अब उनका डिवाइन टाइम हुआ है तब जाके आप ये ऐसी सेशन या ऐसा वर्कशॉप अटेंड करते हैं। ये हर कोई जरूरी नहीं है हर कोई कर पाए, राइट। सो आपका भी कोई डिवाइन टाइम हुआ होगा तभी आप ये सेशन अटेंड कर पाए, राइट मैम। आई होप यू हैव गॉट योर आंसर्स। और ये बर्ड्स दिखना तो बहुत नॉर्मल सी बात है, वो हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बताते ही है। सो दैट इज वेरी नॉर्मल। बट सर देयर आर 400 एंसेस्टर बिहाइंड अस। यश जी आपका ही वेट कर रही थी। हाउ आर यू? बिकॉज यू हैव ऑल्सो ancestral problem as far as I have seen you, right? Okay, fine. Yes, Riya ji, you want to ask something? You raised your hand. यस मैम। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने बताया एंसेस्ट्रल इश्यू होता है, तो इसके लिए जैसे आपसे कंसल्ट करना हो तो व्हाट इज द एनर्जी एक्सचेंज, और कैसे जैसे आपको क्लियरिटी हो कि यस देयर इज अ इशू, मतलब आपको काफी साइंस मिल चुकी हो, काफी सिग्नल्स मिल चुकी हो और मल्टीपल इश्यूज आपकी लाइफ में आ रहे हो, तो कैसे कनेक्ट करे, क्या एनर्जी एक्सचेंज है मैम? मैम वो आपसे टीम बात कर लेगी। यू कैन आस्क द टीम एंड Okay. दे वुड गाइड यू। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, सो दे वुड गाइड। ओके मैम। मैम वन मोर क्वेश्चन कि जैसे पितृपक्ष के टाइम जो बेस्ट टाइम होता है एंसेस्टर्स के लिए करने का, तो स्पेसिफिक प्लेसेस होती है जहाँ पे जाके रिचुअल्स किए जाते हैं, तो मैम वो स्पेसिफिक टाइम ही होता है क्योंकि बहुत ज्यादा उस टाइम क्राउड होता है, तो जरूरी है कि वो उसी टाइम हम लोग करें या उस टाइम सेशंस करें? मैम उस टाइम पे इसलिए किया जाता है, आपकी बात सही है, बहुत ज्यादा रश होता है, बट उस टाइम पे इसलिए किया जाता है बिकॉज वो एंसेस्ट्रल टाइम होता है। ठीक है, हाँ हम जी। पूरे साल एंसेस्ट्रल हीलिंग करते हैं, बट हाँ जी। शार्क को क्यों प्रेफरेबली चूज करते हैं? बिकॉज दैट इज द टाइम जब हम मैक्सिमम उनसे कनेक्ट होकर उनकी प्रॉब्लम जानकर उनको हील कर सकते हैं। ओके ओके मैम। ये भगवान ने यही टाइम पीरियड बनाया, हर चीज का टाइम पीरियड बनाया, ये भी उनका टाइम पीरियड बनाया जब उनको एक मौका मिलता है मोक्ष जाने का, अच्छा राइट। ओके मैम। ओके यस ठीक है, थैंक यू मैम। यस ऐश्वर्या जी, यू वांट टू आस्क समथिंग? Alright. Yes, Mehrotra ji, you want to ask something? जी मैम, राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मुझे एक चीज जानना था, मैंने एक्चुअली 10 मिनट्स लेट ज्वाइन किया ये वेबिनार, सॉरी। मुझे ये जानना था कि मेरी मदर की जब डेथ हुई है 2.5 years पहले, मुझे वो बहुत दिखती थी। इवन मुझे और लोग भी दिखे जिनको कभी मैंने याद ही नहीं किया, बट सडनली उनका दिखना बंद हो गया।
हाँ, इतना जरूर मैं कहूंगी, अगर किसी नियर डियर वन के मेरे आसपास डेथ का आता है, मुझे आई डोंट नो, मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है। ऐसा क्यों? मैम दैट इज योर स्ट्रेंथ। मतलब देखिए हर किसी में बहुत कुछ भगवान ने पहले से ही दिया होता है, हम उसको एक्टिवेट नहीं कर पाते। क्यों आज ये मॉडर्निटी सीख रहे हैं? बिकॉज आपका ये डिवाइन टाइम हुआ है। बट ये जैसे इंट्यूशन लेवल मेरा बचपन से ही बहुत अच्छा था, राइट? तो हर किसी में भगवान ने कुछ ना कुछ तो दिया होता है, बस हम एक्टिवेट नहीं कर पाते राइट टाइम पे उसको, राइट? लेटर ऑन हम एक्टिवेट करते हैं। तो आप में भी वो ब्लेसिंग्स है ही कि आप ये कुछ ये सेंस कर पाते हैं। सो दैट इज अ गुड थिंग, ऐसा कुछ नहीं है। बट देखिए इस पे डिपेंड करता है आप किस चीज पे फोकस करना चाहते हो। आप नहीं चाहो कि मुझे नहीं जानना किसकी कब डेथ होने वाली है, तो यू कुड स्टॉप इट बाय योरसेल्फ। यू कैन कॉन्स्टेंटली गिव मैसेज टू योर ब्रेन, आई डोंट वांट टू सी सच थिंग, राइट? सबकॉन्शियसली भी आप उस पैटर्न को हटा सकते हैं कि ये आपको फील ना हो। यू यू लुक इट द बेटर थिंग्स और पॉजिटिव थिंग्स मोर, राइट? क्योंकि ये जरूरी नहीं है हम जाने, हम वी नेवर रिवील, पता भी होता है तो वी नेवर रिवील कि कब क्या होने वाला होता है, राइट? हाँ जी, नहीं मतलब ऐसा 5-6 बार तो मुझे अच्छे से याद है कि जस्ट जैसे कोई मुझे दिखा, किसी का आभास हुआ कि ऐसा पर्सन मुझे दिखा है, और जस्ट हाफ एन आवर या 1 आवर के बाद मैसेज आया या फोन आया कि हाँ उनकी डेथ हो गई। तो दैट इज अ नेचुरल थिंग मैम, वो नेचुरल शक्ति है आप में। आप वो चीज चैनलिंग कर पा रहे हो, वो अपना नेचुरल शक्ति है मैम, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। मैम एक क्वेश्चन और था, जैसे मेरे फादर हैं, वो बीमार हैं, बेड पर हैं वो, मेरी मदर के जाने के बाद मतलब कहना चाहिए वो बिल्कुल सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल चुके हैं। उनको सिर्फ मैं याद हूँ, सिर्फ श्वेता, कोई नहीं याद है। मतलब अगर वो कोई भी बुलाता है, कोई भी कुछ कहता है, वो सिर्फ श्वेता बोल। सेम ऐसा मेरी मदर इन लॉ के साथ भी हुआ था कि लास्ट में वो सिर्फ श्वेता श्वेता ही करती थी। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ पास्ट नेचुरली। लाइफ कनेक्शन होता ही है, कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली होता है, तभी इस तरह से होता है। मैम वरना आपकी मदर इन मतलब लॉ उनके है बगल तो में कोई भी कुछ बैठा और है, कर सकते हैं। हाँ कोई भी बैठा है, कोई भी उनको खिला रहा है, लेकिन वो सिर्फ श्वेता, सिर्फ श्वेता। क्योंकि आपसे इजीली कनेक्ट हो पाते होंगे वो, मतलब लाइवली भी हम कनेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। हम हाँ किसी को हाँ याद करते हैं, हम कई बार नहीं बोलते, मैं बस हाँ जस्ट आपको याद ही कर रही थी और आपका कॉल आया, तो क्या हाँ है, हाँ telepathy ही तो है, राइट? ऐसे भी हम कनेक्ट, हम थॉट से भी तो कनेक्ट हो सकते हैं। तो हो सकता है उनके बारे में कुछ आपके लिए रहा हो, या उनको लास्ट मोमेंट पे अगर आपको पता हो तो इस लाइफ का पूरा हिस्ट्री दिखाई देता है सर्टेन सेकंड्स के लिए, राइट? जैसे हमको पास्ट लाइफ को दिखाई देता है कि हम क्या चीज छोड़ के जा रहे हैं, क्या इस जीवन में भुगते, और आगे इसको कैरी फॉरवर्ड भी होगा, राइट? तो हम हमारा एंड मोमेंट पे हमको बहुत कुछ दिखता है। वो 60 सेकंड 80 सेकंड की जो रील होती है ना, वो भगवान हमको उसमें सब कुछ दिखाता है। तो हो सकता है वो कुछ कनेक्शन में भी आपको याद कर रहे हो, दैट मे बी द रीजन। हाँ, क्योंकि अभी फिलहाल रिसेंटली दिन पे दिन मतलब देखिए 89 के अप्रोक्स हैं वो, और अब कोई भी सेंसेस नहीं काम करी है, बट अगर उनको कुछ भी होता है, अगर मैं उनके पास आती हूँ तो मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, या मुझे प्यार करते हैं, या फिर मतलब बोलने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा आवाज उनकी कम हो गई है, सुनाई भी कम देता है, लेकिन उनको मेरी आवाज सुनाई देती है। तो मतलब सब लोग घर में बोलते हैं कि तुम बोलो तो सुन लेंगे और किसी की बात नहीं सुनेंगे। तो सिर्फ श्वेता बोलते हैं और कुछ नहीं करते वो। तो इसका मतलब कनेक्शन पास्ट होता है लाइफ ना। में हाँ। तो देखिए मैम क्या ये हमारे कोर्स में हम सीखेंगे सब? मैम ये कोर्स नहीं है, दिस इज अ हीलिंग। ये कोर्स ओके नहीं है मैम, ओके ये आपके एंसेस्टर्स को मोक्ष में ले जाने का एक रास्ता है, उसकी हीलिंग है। या तो उनको शांत करना है, डिपेंड्स उनको क्या करना है। बिकॉज उनको अगर जाना होता है, जनरली हीलिंग से जाते ही है, मोक्ष मिलता है। तो फिर बिकॉज यही करते हैं हीलिंग में, तो उनको लाइट में जाने का मौका मिल जाए। मैंने बताया बहुत सारे रह जाते हैं, उनके पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि वो कब जा सके, राइट? वो जब उनका डिवाइन टाइमिंग होता है तभी वो जा सकते हैं। वो इतने टाइम, हम जनरली ये सोचते हैं ना कि हमारे हम 70 ईयर्स तक जिएंगे, 80 ईयर्स तक जिएंगे, या जब कोई एक्सपायर होता है तो बोले उसकी लाइफ उसके पास इतनी ही लाइफ थी, ऐसा नहीं होता।
हम टाइम के पहले भी डेथ करते हैं, जैसे कई बार सुसाइड जो करते हैं, जरूरी नहीं होता वो सुसाइड उनके थॉट से किया हो, किसी एंटिटी ने भी उनको मजबूर किया। 90% केस में सुसाइड तभी होता है जब कोई एंटिटी उनके साथ होती है, दे फोर्स देम टू डू सच थिंग। क्योंकि जब वो लोग मतलब अर्लियर आई यूज्ड टू टॉक विद देम, तो 90% लोग यही बोलते थे हमको पता ही नहीं हमने ये क्यों किया। पर ये बस उन लोगों को शांत करने का, उन लोगों को एक रास्ता दिखाने का ये हीलिंग है और कुछ नहीं है। राइट, दिस इज नॉट अ कोर्स, दिस इज प्योरली हीलिंग के आप जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनको शांत कर सकते। ओके, तो मैम अगर कोई ऐसा पर्सन है जो तकलीफ में है तो उसके लिए भी है ये चीज? यस यस मैम, पर प्रोवाइडेड वो देखना पड़ता है उनसे एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम है या उनकी इस लाइफ की ब्लॉकेज या Okay. उनकी खुद के कर्म है। वो आप एक बार जो भी हो वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं बता सकती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। राइट, ठीक है। हर किसी को एंसेस्ट्रल ही प्रॉब्लम हो ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस हेलो मैम। यस जी बताइए। यस बताइए। मैं तो आपसे पहली बार कनेक्ट हुआ हूँ, तो आप मेरा वेट कैसे कर रहे थे? आप बोल रहे थे ना? Sorry, I was in a frame of that I'm talking to Yashwant Soni. I'm sorry. नो नो I'm so sorry. मैं यश या सोनी नहीं पढ़ा, मैंने यशवंत, वो मेरे दिमाग में ओह यशवंत सोनी ही ध्यान में था। हाँ एक्सट्रीमली सॉरी। यस ओके ओके यस सॉरी, ओके थैंक यू। बताइए। ओके ऑलराइट। यस शिवानी जी। मैम एक केस है, जैसे 5 भाई है, 5 में से 4 भाई के बच्चों को ऑटिज्म है, तो जिसमें बेटियों के भी बच्चों को ऑटिज्म है। तो क्योंकि बेटियों के बच्चों को ऑटिज्म है, तो ये किस साइड के एंसेस्टर का प्रॉब्लम माना नॉट जाएगा? नेसेसरी मैम, ये उनकी साइड के ही एंसेस्टर्स की प्रॉब्लम गिनी जाती है। जो बेटियों की आप बात करते हैं ना, उनके एंसेस्टर की प्रॉब्लम ही गिनी जाती है। देखिए, मैरिज के बाद किसके एंसेस्टर क्या काम कर रहे हैं वो इट हार्डली मैटर्स, राइट। क्योंकि कुछ उतना, मैं 2 मिनट वेट कीजिए, मैं उनका आंसर देके आपको बताती हूँ। मैम, मैरिज के बाद किसके एंसेस्टर्स क्या करते हैं वो कहना बहुत मुश्किल होता है, बट जनरली ये जो आप बता रहे हैं वो बेटियों की साइड के एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं। ओके, अगर बेटियों के साइड के एंसेस्टर्स है तो उनके ब्रदर में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब आप देख लीजिए क्या उनके ब्रदर्स में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्रदर सिस्टर एक ही लाइनेज के होते हैं। मैम यही सरप्राइजिंग चीज है कि बेटे हैं उनके बच्चों में सब सही है, सिर्फ बेटियों के ही जो बच्चे हो रहे हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम है। मतलब नहीं भी तो सब मिला के अगर 4 बेटियां हैं, चारों बेटियों के एक एक बच्चे में ये प्रॉब्लम है। अच्छा, उनके फादर के उसमें, मतलब उनके फादर के फादर में भी ये चीजें थी? नहीं मैम। तो सोचे कि कितना हाईली कार्मिक है ये। सभी कार्मिक एक ही जगह पे जन्म लिया है, तो ये एंसेस्टर प्रॉब्लम में ही तो आएगा ना? तो एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम भी है और कार्मिक बैगेज भी है, दोनों ही है। ओके दोनों ही है। ओके। कई बार प्रॉब्लम एक से ज्यादा भी होती है। जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एंसेस्ट्रल हीलिंग टुडे, सो मैं जस्ट बता रही हूँ कि उसके अलावा भी बहुत सारी आपके कर्म, दूसरों के कर्म, आपके फैमिली के कार्मिक बैगेज, वो सब रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके मैम, जस्ट एक क्वेश्चन और है। ये अब मैं अपना केस बता रही हूँ। जैसे मैंने अराउंड 9 मंथ्स पहले एंसेस्ट्रल हीलिंग ली थी। इट वाज जस्ट अ 1 सेशन, बट इट वाज अ फिजिकल सेशन ऑफ लेट्स से 45 मिनट्स। तो उन 45 मिनट्स लाइक 30 मिनट्स सही गुजरे, बट लास्ट के जो 10 मिनट्स थे उसमें मुझे लेग पेन, लाइक बहुत स्ट्राइकिंग लेग पेन हुआ, स्पेशली थाइज में। तो क्या एंसेस्ट्रल हीलिंग के टाइम ये फिजिकल पेन्स भी होते हैं? देखिए मैम, मैं लाइफ नहीं करती, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं किसी क्लाइंट पे एंसेस्ट्रल हीलिंग कभी भी नहीं कर सकती। मैं उनके एंसेस्टर पे करती हूँ जो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं। राइट, आई डोंट हील यू, आई हील योर एंसेस्टर्स। राइट, मैं डायरेक्ट आप पे हीलिंग कैसे दे सकती हूँ जब मैं हीलिंग एंसेस्टर के को दे रही हूँ?
सबसे पहली बात, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आपको हीलिंग एंसेस्टर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने ही उस एंसेस्टर को इन्वोक किया है ना। ओके तो वो आपको जहां जहां उनको तकलीफ है वो वहां दिखाएगा आपको। ओके ओके सबका मैम करने का तरीका अलग है। मैं किसी क्लाइंट को ऑलरेडी वो परेशान है, ऊपर से और परेशान करो, वो तो फिर मतलब ही नहीं है ना बात, राइट। जी थैंक यू। यस यस अमित जी, यू वांट टू आस्क समथिंग? You are mute, sir. Please unmute. हाँ मैम, सॉरी मैम, Yes. मैंने भी Yes. आपका मैडम थोड़ा 10 मिनट देर से शुरू किया था, लेकिन मेरी भी प्रॉब्लम थोड़ी इसके रिलेटेड थी। अभी एक्चुअली मेरे मैरिज में थोड़ा इश्यू चल रहा है, ठीक है। वाइफ के साथ थोड़ा अनबन चल रहा है, ठीक है। अभी जब हमने मीन्स किसी को दिखाया था, बेसिकली ये एस्ट्रो विस्ट्रा से ही हमने मीन्स वो स्पेल कास्टिंग चालू कराई थी। तो उसमें अभिषेक जी है, उन्होंने हमें कुछ बताया था कि भाई बेसिकली आपके मीन्स इनलॉज जो है ना, इनलॉज की ओर से कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जिसकी वजह से कोई आपसे रिवेंज लेना चाहता है। एंड सिंस यू आर द पार्ट ऑफ दैट फैमिली, तो आपका भी इसमें ये तरह से इन्वॉल्वमेंट है और योर मैरिज इज बेसिकली अफेक्टिंग ड्यू टू दैट। अभी मीन्स मेरा ब्रदर इन लॉ भी है जो अभी अनमैरिड है, तो वो भी ऐसा मीन्स मुझे कई बार बता रहा है कि भाई मीन्स मुझे पापा दिखते हैं। फिर मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी कोविड के टाइम पे, सेकंड वेव में, ठीक है। और उनकी भी डेथ थोड़ी ऐसे ही हुई थी कि वो बेसिकली हमारे साथ जयपुर रहते थे, और उनके फादर इन लॉ दैट मीन्स कि मेरे मीन्स मीन्स हमारे मीन्स मेरे ससुर के ससुर, ठीक है, उनकी डेथ हो गई। तो उसकी वजह से उनको वहां से यहाँ पे आना पड़ा, और उस टाइम पे उनको कोविड हो गया। एंड ऐसा था कि वो आना ही नहीं चाहते थे यहाँ पे, और सडनली उनका एक दिन पहले मन बना कि नहीं मुझे जाना है, और फिर उनकी डेथ हो गई, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा हमने देखा कि हमारा मीन्स लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए, ठीक है। इवन जो मेरी वाइफ के साथ भी थोड़ा मेरा मीन्स प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, तो वो भी उसके बाद ही स्टार्ट हुआ, ठीक है। और मेरे ब्रदर इन लॉ का भी यही है कि वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो मैडम क्या इसमें कुछ सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर इसमें कुछ हम कर सकते हैं? बट आपकी जो प्रॉब्लम की बात करें वो मुझे एंसेस्ट्रल नहीं लग रही। ओके। आप मतलब जो फादर इन लॉ की बात कर रहे हैं, वो लाइट में नहीं गए होंगे, पर वो कुछ कन्वे करना चाहते होंगे, ये भी हो सकता है। मुझे आपके बहुत प्रीसीडिंग मतलब एंसेस्टर्स की प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रही है। ओके राइट, ओके। बट डेफिनेटली यू कैन टेक अ सेशन, हम उस बारे में बात कर सकते हैं, बिकॉज आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी अलग है। ओके, तो मैडम ब्लैक मैजिक भी क्या कुछ हो सकता है क्या, कि इसका कुछ इम्पैक्ट हो सकता है कि जिसकी वजह से हो सकता है, हो सकता है मैम? तो मैडम उसके लिए आपसे अगर कांटेक्ट करना हो या कुछ करवाना हो तो कैसे कर सकते हैं मैम? आप टीम से बात कर लीजिए, एक स्लॉट बुक कर लीजिए, फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके मैम, ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस प्रिया जी। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, जैसे अगर मैरिड लाइफ में इश्यूज चल रहे हो और हस्बैंड डाइवोर्स तक बात जाती है हस्बैंड के साथ, तो क्या ये भी हीलिंग के थ्रू चीजें सही हो सकती हैं क्या? यस, हो सकती है मैम, जरूरी नहीं है वो एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम हो, आपकी दूसरी भी प्रॉब्लम हो सकती है। एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम किसको बोलते हैं मैम? जो रिपीटेडली लाइफ में बार बार हो रहा है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपके हस्बैंड के साथ आपका कोई अनबन हो, ठीक है, वो आर्ग्यूमेंट तक पहुंचते, वो डिवोर्स तक पहुंचते, फिर आप वापस अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाते, फिर थोड़े टाइम बाद वापस वो बात डिवोर्स तक पहुंचती है, वापस आ जाता है, फिर आप डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, बट फिर भी आप साथ रहते हैं, मतलब डिवोर्स कोई रीजन से नहीं हो पाता, उसमें बहुत टाइम लग रहा हो, मतलब बहुत परेशानी आ रही हो, दैट इज एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम। ऐसा तो नहीं है मेरा, तो मैं सडनली पहली बार ही बात हुई है डाइवोर्स की। तो यस, तो फिर यू शुड वेट, मतलब दूसरी हीलिंग के लिए सोच सकते हैं। दिस इज, आई डोंट थिंक सो दिस इज योर एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम। ओके, और मेरे थोड़े ना कर्मा जैसे है कि मैं किसी का अच्छा तो करती हूँ, वो ब्लेम नहीं मिलता कि हाँ कि चलो
उसको ग्रेटिट्यूड करें। हाँ, गलत हो जाए अगर मेरे से तो वो चीज़ मेरे साथ रिपीटेड होती है कि इसने गलत किया है, मतलब तो आगे भी लोगों के माइंडसेट बन जाते हैं जब भी कोई गलती होगी प्रिया से ही होती है। Then तो मैम ये that is your aura's problem, not any other problem. ये आपके aura में ये प्रॉब्लम है, आपकी aura डैमेज हो गई, आपकी aura बिगड़ गई होगी, तभी ये चीज हो सकती है। अदरवाइज दिस वन क्यों आपके साथ, क्यों दूसरों के साथ नहीं? तो फिर राइट, Yes, ma'am. अगर लाइफ में घर में ही प्रॉब्लम हो तो सबको कुछ ना कुछ इफेक्ट आती है, बट सिर्फ आपके साथ ही क्यों आ रही है? Yes, ma'am. राइट, सो Thank you, ma'am. दैट नीड्स टू बी हील्ड। आपकी ऑरा है या आपके सर्टेन चक्रास जो ब्लॉक हो गए होते, दैट नीड्स टू बी हील्ड। Okay, ma'am. Thank you so much. ऑलराइट, यस उपमा जी। यस मैम, आप प्रिडिक्शंस निकलवा कर डायरेक्टली करा सकते हैं, बट यू नीड टू टेक अ सेशन फॉर दैट, ताकि हम डिस्कस कर सकें कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या। यस अंकुल जी। हेलो मैम। या गुड इवनिंग मैम मैं ये कह रहा था कि एनेस्थेसिया हीलिंग जो हमारे पितरों की, उसके साथ सर, आपकी साथ वॉइस अगर हम क्लियर कनेक्ट नहीं होते है। हैं एनेस्थेसिया से अपने। एक मिनट, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। अब है मैम, एक सेकंड रुकिए। हाँ, यस, अब आए। मैम आ रही है आवाज से? स्लो आ रही है बट आ रही है। मैम मैं पूछना चाहता हूँ कि हम अपने पितरों की हीलिंग करते हैं तो उनकी हीलिंग के साथ साथ उनकी ब्लेसिंग में। If they are healed, then and then only. जी, और मैम मेरा क्वेश्चन है ये है कि जैसे कि हम अपने पितरों की हीलिंग करवाते हैं या करते हैं खुद से, तो हम अपने पितरों से कनेक्ट हो जाते हैं। अब पितरों से कनेक्ट नॉट होने। नेसेसरी, नहीं, जरूरी नहीं है। देखिए, ओके, एडवाइजेबल भी नहीं है पितरों से कनेक्ट हुई है, बिकॉज यू नेवर नो वो पितृ कितने मतलब नाराज है, कितने खुश है, यू कैन नेवर प्रिडिक्ट। तो डायरेक्टली कभी भी कनेक्ट नहीं होना चाहिए, दिस इज माय एडवाइस। किसी के मीडियम थ्रू कनेक्ट होइए, मतलब जैसे मैं हूँ, मैं चैनल लिंक करती हूँ, तो मेरे मीडियम थ्रू कनेक्ट कीजिए, या किसी के भी पंडित थ्रू, या किसी के भी, राइट, बट डायरेक्टली करना एडवाइजेबल नहीं है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, यस रिया जी। नमस्ते मैम। या नमस्ते। मैम एक्चुअली एक इंसिडेंट अभी थोड़े दिन पहले हुआ था कि मुझे मेरी मदर और फादर साइड के एंसेस्टर्स दोनों दिखे, एंड वो मुझे किसी में, आई वाज जस्ट स्टैंडिंग ऑन सम विंडो, और वो मुझे विंडो से लाइक दे आर ट्राइंग टू सेंड मी सम मैसेज, सिर्फ हाथ से जैसे वेव करके बुलाना, एंड आई वाज स्टैंडिंग एंड माय ब्रदर इज स्टैंडिंग विद मी। तो इन द मीनवाइल 1-2 साल में बहुत ज्यादा इश्यूज भी आए हैं, तो समहाउ थोड़ा आइडिया हुआ है कि कुछ एंसेस्ट्रल इश्यूज हैं जो हील करने हैं। पहले ये सब चीजें मतलब मेरी मदर को कनेक्ट करती थी कि अगर किसी की डेथ हो गई तो डेथ के बाद वो जरूर आएंगे और वो कुछ ना कुछ जरूर बताएंगे, इंडिकेशन देते हैं कि अगर दे वांट समथिंग तो कुछ इंडिकेशन बताते हैं। देन 2020 में आई डोंट नो बट समहाउ आई वेंट इनटू टैरो, हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अपने आप ही चली गई मैं। तो अब मुझे समझ आया कि ये सब जाने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है कि आई हैव टू डू एंसेस्ट्रल हीलिंग फॉर माय लीनेज, मतलब दिस इज द मेन पर्पस कि शायद उनको कुछ चाहिए। तो मैम ये जो विंडो से वो मुझे कुछ कह रहे हैं, डू यू फील एनीथिंग कि मुझे कोई मैसेज देना चाह रहे हैं? डेफिनेटली मैम, आपको दिखाई दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो कुछ बताना चाहते हैं। ओके मैम, ठीक है। तो आप क्लैरिटी उनसे मांग सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, जब भी आपको वो विजुअलाइज हो या आपको दिखे तो आप बोल सकते हैं कि आप जो भी है मुझे साइन दीजिए या सिग्नल दीजिए, या कहीं से भी आपको कहीं ना कहीं से आपको या ड्रीम होगा या चैनलिंग होगा या कोई आपको इस बारे में बताएगा, या आप कोई रील देखेंगे, कोई वीडियो देखेंगे, कहीं ना कहीं आप ऐसे ही कनेक्ट हो जाएंगे उस चीज को।
हाँ जी मैम, वो बता रहे हैं, बट मैम मुझे ऐसा जैसे पर्सनली लगता है कि अगर आप खुद से चैनलिंग करते हैं या खुद से ये चीजें जानते हैं तो अपनी चीजें जैसे कम करनी चाहिए, एडवाइस लेके ज्यादा करना बेटर होता है, तो Yes. अपना खुद नहीं करना चाहिए। और माइट भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे इट्स अ कॉलिंग, डायरेक्ट कॉलिंग, की आपके साथ एक पर्सनल सेशन में कनेक्ट होके पूरा ब्रीफ में बात करके, तो मैम डू यू फील लाइक कि मेरे को होना चाहिए और आपसे सब कंसल्ट करना चाहिए? Yes, एनी आप एक मैसेज बार मैम? कंसल्ट करके देख लीजिए, हाँ क्या जी, पता आपको कंसल्टेशन में ही आंसर मिल जाए। ओके ओके मैम, ऑल राइट, थैंक यू। Yes. अपेक्षा जी, यू कैन गो फॉर, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर एंसेस्ट्रल हीलिंग। मैं आपको सजेस्ट करूंगी, एक्चुअली योर एंसेस्ट्रल हीलिंग वुड बी एक्चुअली क्लींजिंग, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स तो खत्म होने आई है, बट दिस इज अ वे ऑफ क्लींजिंग कि आगे कुछ नहीं हो, राइट? आपके आगे की लाइफ में कुछ नहीं हो। तो अपेक्षा जी, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर एंसेस्ट्रल हीलिंग, राइट? यस शिखा जी। मैम आप अभी हीलिंग भी दोगे क्या? नहीं, दैट इज नो अच्छा अच्छा, हीलिंग। बस ये वेबिनार ही है। ओके मैम। Wanted to just brief about ancestral healing. So if anybody wants to book for ancestral healing, they can definitely book. ओके इनसे मैम, बात करके थैंक आप यू सर। करवा सकते हैं। Yes. Yes. So anybody have more questions to ask? Can ask right now. Any more questions? Yes, श्रुति जी बताइए। मैम मुझे अभी कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा कि मुझे सेशन को कैसे करना लेना चाहिए। आई मीन मुझे कुछ ऐसे हैं जैसे मेरी फैमिली के ही, जैसे मेरे मामी जी की डेथ हुई, मेरी नानी माँ की, मेरी ग्रैंड मदर की, तो वो मुझे बहुत फ्रीक्वेंट दिखते रहते हैं, मतलब बट ऐसा तो कुछ नहीं आ जाता, बट मैं उनसे कनेक्टेड, अपनी ग्रैंड मदर से बहुत कनेक्टेड रही हूँ, तो मतलब आई डोंट नो That क्या। depends. Does they want to convey something to you या ऐसे ही दिख रहे हैं? देखिए, मैम मुझे समझ में नहीं आता है कन्वे एक्चुअली। तो करना ही चाहते होंगे। अगर आपकी लाइफ में अगर कुछ सोचे कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो हो सकता है वही चीज को वो इंडिकेट करना चाहते हैं। मैम हो सकता है मैम, एक्चुअली मेरी नानी माँ और मेरे जो मामी जी वो किसी को नहीं दिखते हैं, इवन उनके बच्चों को नहीं दिखते हैं ज्यादा, जरूरी नहीं है मैम दिखे, आपको भी लेकिन दिख वो सकते मुझे ड्रीम्स में दिखते हैं, काफी बार ऐसा हो चुका हैं। है, और There उसके is बाद शायद मैं definitely परेशान some भी sign. रहती हूँ। Yes, there is definitely some sign. वो परेशानी आप उनकी ले रहे हैं, so stop doing that, right? And you can message, you can give a message to her, but वो वे आप इस तरह से कनेक्ट मत होइए। या तो आपको मुझे जो भी मैसेज देना हो, इधर इन माई ड्रीम और थ्रू समवन, आप मुझे मैसेज दे दीजिए। एंड इट इज ऑल अबाउट या अवर कंट्रोल, क्योंकि जरूरी नहीं है उनकी भी प्रॉब्लम्स को हम ले, ये आप कर सकते तो फिर हैं। मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे मतलब डेफिनेटली एक सेशन लीजिए, वी कुड सॉर्ट इट आउट। कई बार बहुत सारी चीजें सेशन में ही पता चल जाती है कि क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम, और कई बार हीलिंग शुरू करने के बाद पता चलती है कि क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम। दोनों ही चीज होती है। मैम मे बी मेरी प्रॉब्लम्स की कहीं ना कहीं कुछ वजह ये भी हो सकता है सेशन में भी पता चल जाए। राइट, थैंक यू मैम। यस मैम। मैम एक्चुअली मेरा बेटा बाय बर्थ ही साइनस प्लस अस्थमा अटैक से है। उसको हर 15 to 20 डेज में या हार्डली 1 मंथ ही कभी ऐसा होता है हम लोग क्रॉस कर पाते हैं और बहुत ज्यादा सीवियर अटैक्स आते हैं। और मेरे को नहीं समझ आता, हमारे मतलब मैरिड लाइफ में भी काफी इश्यूज हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लूं, ऑल्दो ही इज वेरी गुड मैन, मतलब बहुत ही अच्छे हैं, बट फिर भी इश्यूज हमारे बीच में कभी खत्म ही नहीं होते हैं। फाइनेंशियल इश्यूज इतने नहीं है जितने बेमतलब के लोगों का थर्ड पार्टी का एंटर होके इश्यूज आते हैं। वो इन लॉज भी हो जाता है, कोई बाहर वाला भी हो जाता है, और हम लोग कितना भी अच्छा कर ले हमें मतलब एक इल्जाम मिलता ही है दोनों को, इन लॉज से कहीं से भी। तो वो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैम दैट कुड बी एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम, डेफिनेटली। इतनी सारी चीजें क्लब हो रही है, तो दैट कैन बी एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम। यू टेक अ सेशन मैम, और भी इसका एक इलाज है। यू टेक अ सेशन
we can definitely discuss for your son. जो प्रॉब्लम है उनको Okay. उसके लिए जरूर डिस्कस कर सकते हैं, डेफिनेटली फॉर योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो, बट ये जो आप जो प्रॉब्लम बता रहे हैं उसके लिए और भी हीलिंग है. आई कैन सजेस्ट यू दैट ऑल्सो. नो डाउट एंसेस्ट्रल तो होगा ही होगा 100%. इतने सारे इश्यूज तभी लाइफ में आते हैं. मैम But, एक भी दिन का जैसे चैन नहीं है, एक बात खत्म होती है, एक और इल्जाम लगने के लिए कोई और बात खड़ी हो जाती है. बट जैसे कहीं से भी कोई बात आ जाएगी, बच्चा पैदा किया तो बच्चे के अंदर जो खोट है वो मेरी वजह से, ऑल्दो कोई बहुत बड़ा खोट नहीं है. ट्रू, सही बात है मैम. यू मतलब जस्ट कनेक्ट विथ मी, मतलब आप एक सेशन ले लीजिएगा, मैं आपको इस बारे में बता दूंगी. मैम हाय, मतलब किस तरह से हम लोगों को कनेक्ट होना होगा? टीम से बात कीजिएगा, एक स्लॉट ले लीजिए, स्लॉट बुक करा दीजिए, हाफ एन आवर का या 1 आवर का, जो आपको ठीक लगे, एंड वी कैन डिस्कस ऑन दिस पॉइंट आल्सो. ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. Okay, yes. So, any more questions? No more. Great. इतना अच्छा एक्सप्लेन कर दिया. All right. Okay. Yes, Radha ji. Yes, financial debt भी ancestral problem हो सकती है. It all depends कि किस तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, बिकॉज कई बार कार्मिक भी होती है और कई बार एंसेस्ट्रल भी होती है. बट अगर आप आपकी फादर के उनके फादर की लाइफ देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर रिसेंबल करता हो तो ये जरूर हो सकता है एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम. राइट. आई होप यू गॉट योर आंसर. Alright. Okay, so ending on this note. Yes ma'am, तो 100% ancestral हो, अगर ब्रदर की भी है तो ancestral हो सकती है. On a same note, on a same lineage हो रही है तो definitely हो सकती है problem. Right? Yes. All right. So I hope मैंने आपको पूरी तरह से समझाया ancestral problem या ancestral lineage क्या है. If anybody wants to wish to go for this thing healing, they can definitely contact the team और आप आपकी बुकिंग करा सकते हैं. Still कोई क्वेश्चन हो तो you can give a voice note to me or to the team, I mean, and I would definitely answer that thing. Right? अगर कुछ भी ऐसा लगे कि अभी भी कुछ समझना बाकी रह गए हो तो आप मुझे मतलब वॉइस नोट दे सकते हैं and I would definitely reach out to you. All right. So thank you so much for your time and hope you have a great future ahead. All right. Yes ma'am, there is no course for this. This is just for healing purpose. आपको अगर ancestral healing में join होना हो उसके लिए. Right. All right. Thank you so much. Thank you ma'am. Yeah, thank you. कृष्णेंदु जी, आपको जब भी वो बाकी के सेशंस लेने हो बता दीजिएगा. We would definitely continue. हाँ मैं उधर से बात करूँ. Okay. Thank you, ma'am. Yeah. Bye bye. Good night. Thank you so much.